to each other's eyes. Tired snowflakes are coming down. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। समर रूटीन्स काफ़ी क्योटिक हो जाती हैं, स्पेशली जब बच्चों के स्कूल के वेकेशंस चल रहे हो। नॉट गोना लाई, समर वेकेशन के टाइम पे मॉर्निंग में उठना थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि पता है सुबह सुबह भागा दौड़ी नहीं करनी है, स्कूल छोड़ने नहीं जाना है, लंच बॉक्स प्रेप नहीं करना है। बट मेरी मॉर्निंग रूटीन सबसे पहले स्टार्ट होती है सो डैट मेरे को थोड़ा टाइम मिले अपने लिए। वो कहते हैं ना, स्टार्ट योर मॉर्निंग विद अ पॉजिटिव थॉट। सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते ही हैं, मेरी लाइफ में भी काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आते हैं और आ भी रहे हैं, बट एफर्मेशंस के साथ ही मैं अपनी मॉर्निंग स्टार्ट करती हूँ। लास्ट 1 साल से मैं कम्प्लीटली चेंज हो चुकी हूँ, क्योंकि मेरी मॉर्निंग रूटीन में एफर्मेशंस पहली चीज़ है जो मैं सुनती हूँ। I was never the one to write up a song for just anyone. I was always the one to find myself. गुड मॉर्निंग। कैसी आई नीना? कैसी आई? आज ब्रेकफास्ट में बन रही है बैम्बिनो। तेल में मैंने डाली है राई और करी पत्ता, फिर जो भी आपके पास वेजिटेबल्स आप ऐड कर सकते हो। मैंने प्याज, गाजर और साथ में कैप्सिकम ऐड करी है, सॉल्ट डाले है, रेड चिली पाउडर डालना है और थोड़ा टर्मरिक डाल के उसको अच्छे से मिक्स करना है। और उसके बाद उसके अंदर जो वर्मिसेली है वो ऐड करनी है। मटर मैंने साइड में बॉईल करने के लिए रखे हैं, तो जब मैं वर्मिसेली अच्छे से भून लूँगी तब मैं मटर ऐड करूँगी थोड़े बॉइल्ड। एंड देन जितनी वर्मिसेली मैंने ली है उसमें मैं 1 कप अगर मैंने वर्मिसेली ली है तो मैं 1.5 कप उसमें पानी ऐड करके उसको पकाऊंगी। एंड दैट्स ऑल। बहुत ही यमी ब्रेकफास्ट लगता है मुझे। बट शार्लेट के लिए मैं बना रही हूँ उसके एज यूजुअल पैनकेक्स। उसको कभी चने का चीला पसंद आता है, कभी वर्मिसेली, कभी पैनकेक्स, वो चेंज होता रहता है। तो आज पैनकेक्स रिक्वेस्ट किया तो वो दे रही हूँ। बटन टोस्ट प्रोसेस दैट इज सी। एक्स्ट्रा बटर तो मजा ही आता। तो आज अपने टास्क के लिस्ट में मैंने वो कैबिनेट लिखी थी जो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ होती है और सबसे ज़्यादा निगलेक्टेड भी रहती है। तो ये वाले पैंट्स मैं ऑलमोस्ट एवरीडे बेसिस पे यूज़ करती हूँ और ये वाली कैबिनेट काफ़ी गंदी हो गई थी। तो पहले मैंने सारे पैंट्स को हटाया, ये वाले ऑर्गेनाइज़र को हटाया, अच्छे सब कुछ क्लीन करा एंड देन मैं उसको दोबारा ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। 1.5 साल से ऊपर हो गए हैं मुझे ये वाला ऑर्गेनाइज़र लिए, स्टिल काफ़ी स्टडी चल रहा है और काफ़ी अच्छा है। और अगर आपके पास भी ऐसे छोटे छोटे लिड है ना, तो ये लिड ऑर्गेनाइज़र बहुत अच्छे होते हैं, काफ़ी स्पेस सेविंग होते हैं। तो बस मैंने सोचा कि एक टास्क है तो उसको भी अर्ली मॉर्निंग फिनिश कर ही लेती हूँ। तो कल रात को ही मैंने प्लान कर लिया था कि आज मुझे राजमा चावल बनाने हैं और उसके लिए मैं एक ना बहुत अच्छे टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई एम श्योर कि काफ़ी सारे लोगों को पता होगी, अगर नहीं पता है तो आप ये यूज़ कर सकते हो टिप। इसके लिए जब आप राजमा बॉईल कर रहे हो ना, तो आप उसी के साथ अनियंस भी उसमें कट करके डाल दो और जब राजमा में सीटियाँ लगेंगी तो उसके साथ साथ अनियंस भी बॉईल हो जाएंगे एंड ट्रस्ट में ग्रेवी बहुत यमी बनेगी। पूरी बना दो सिंपल। तो कैंडी में कार में खा गई थी।
Charlotte do that. I love you. आपको स्कूल की याद आ रही है? हाँ, मैं स्कूल में सिर्फ लिखता था। बस 1 मंथ रह गया, फिर स्कूल ओपन हो जाएगा। मम्मा, अब आप कौन सी ग्रेड में जा रहे हो? मिस जेनी के पास। और मिस जेनी कौन सी ग्रेड में पढ़ाती हैं? ग्रेड 1। ग्रेड 1। आज सेकंड टास्क था मेरा बाथरूम को थोड़ा सा क्लीन करना, स्पेशली जो काउंटर टॉप है इसको क्लीन करना काफ़ी ज़्यादा मैसी हो गया था। जितनी मर्जी स्पेस मिले ना, अगर आप ऑर्गेनाइज नहीं हो ना तो आप वो सारी स्पेस यूज़ कर लोगे। मेरे को तो कुछ ऐसा ही लगता है, तो इसलिए मैं उसको क्लीन कर रही हूँ। और उसके बाद सबसे बड़ा डिज़ास्टर जो मेरी है एवरी डे की ड्रॉर, जिसको मुझे क्लीन करना था, एंड ट्रस्ट मी ये डिज़ास्टर ही है। तो ये एक्रेलिक बॉक्स मैं यूज़ कर रही हूँ जिसमें मेरा एवरीडे मेकअप है। इसके अंदर है मेरी कुछ फेवरेट लिपस्टिक, एक मेरा है आई क्रीम, उसके अलावा मैं इसके अंदर रख रही हूँ अपना फेस पाउडर, ब्लश, थोड़ा सा कॉन्टूरिंग का, क्योंकि ये वाली मैं जब एवरीडे मेकअप करने के अलावा अगर कोई अच्छा मेकअप भी करूँ तो भी मैं यही प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ। तो मेरे हिसाब से ये वाली एक्रेलिक ट्रे एकदम परफेक्ट है उसके लिए। और सफाई करते करते आई जस्ट रियलाइज़ कि कितने सारे मेकअप प्रोडक्ट्स के सिर्फ बॉक्स ही पड़े थे और मेकअप प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर रही थी, बट मैंने उनके बॉक्स तक नहीं फेंकी। अलॉन्ग विद दैट शार्लेट के भी काफ़ी सारे इसमें क्लचर्स या हेयर एसेसरीज थी, और उसके अलावा मेरे भी कुछ इयररिंग्स थे जो मुझे कभी नहीं मिलते हैं और आज फाइनली मिल गए। तेल में मैं डाला है ज़ीरा, उसके अलावा मैं इसमें हींग ऐड कर रही हूँ, और जो प्याज मैंने बॉईल करी हुई है राजमा के साथ वो वाली प्याज, इसकी वजह से बहुत जल्दी कुक हो जाती है। बेसिक मसाले डाल रही हूँ, नमक, लाल मिर्च और धनिया पाउडर और थोड़ी सी हल्दी। उसको मिक्स करने के बाद इसमें ऐड करूँगी टमाटो प्यूरी, और कुछ देर बाद जब वो ऑयल छोड़ देगी तो उसमें जो मेरे पास बॉइल्ड राजमा है वो और उसका जो थोड़ा पानी है वो मैं यूज़ करूँगी एज ग्रेवी। इसके अंदर मैं आधा कप पानी और ऐड करूँगी, एंड देन उसको पकाने के बाद धनिया और अदरक डाल के राजमा इज़ रेडी इन लेस देन 15 मिनट्स। डेफिनेटली ट्राई करने वाली टिप। और राजमा बन रहे हैं तो ऑब्वियसली साथ में बनने वाले हैं चावल। ये क्या हो रहा है? बेबी मम्मा सो रही है। ये शार्लेट है छोटी सी। हाँ जी, शार्लेट है। हाँ जी, शार्लेट है, उसने माँ को सुला रही है। शार्लेट नहीं सुला रही, मम्मा शालू को सुला रही है। ये मम्मा के बालों क्या हो गया? मम्मा ने बालों को ही इसलिए सुला रही है ना, इसलिए। वो काफ़ी अच्छे प्राइस पे मिल रहे थे तो मैंने ले तो लिए, बट मुझे पता नहीं है मुझे इसका क्या करना है। और बाहर टमाटो के प्लांट में से शार्लेट ने एक टमाटो भी तोड़ दिया जो मैंने इसके अंदर ही रख दिया है। प्लीज़ गिव मी सम सजेशंस कि मैं नींबू का क्या यूज़ कर सकती हूँ। मैं फोटो करके रेडी हो गई। पापड़ खाने में जितने डिलीशियस होते हैं थोड़े से मैसी हो जाते हैं, तो शार्लेट ने अपने चेयर पे काफ़ी सारे पापड़ गिरा दिए थे, तो मैं उनको अब अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। और उसके अलावा आजकल जैसे गर्मी हो रही है ना, तो बार बार डोर्स ओपन होते हैं तो कई बार बहुत सारे इंसेक्ट घर पे आ जाते हैं, तो मैं आजकल वैक्यूमिंग बहुत ध्यान से कर रही हूँ, स्पेशली अपने फ्रंट डोर या बैकयार्ड वाले डोर। काफ़ी दिनों से मैंने बेकिंग नहीं करी तो सोचा आज एगलेस रागी केक बनाती हूँ। इसके लिए मैंने 1 कप दही के अंदर आधी चम्मच बेकिंग सोडा डाल के उसको अच्छे से मिक्स करा है, एंड देन एक दूसरे बोल के अंदर मैंने यहाँ पे मेल्टेड बटर लिया है और उसके अंदर मैंने जैगरी और वनीला एसेंस ऐड करके उसको अच्छे से मिक्स करा है। मिक्स करने के बाद उसमें वो दही वाला मिक्सचर डाल के उसको अच्छे से मिक्स करना है, और इसके अंदर थोड़ा सा दूध डालना है, 1/4 कप। प्रॉपर मेजरमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी आप लोगों के लिए। एंड देन उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब टाइम आता है ड्राई इंग्रेडिएंट्स को ऐड करने का। उसमें डल रहा है 1/2 कप रागी
उसके अलावा हाफ कप इसमें डल रहा है होल व्हीट, और उसके अलावा मैं 1/4 कप इसमें डाल रही हूँ कोका पाउडर, और 1 चम्मच इसमें डल रहा है बेकिंग पाउडर। सबको अच्छे से मिक्स करना है और एक ग्रीस टिन के अंदर आपको इसको ट्रांसफ़र करना है। 350 डिग्रीज फ़ारेनहाइट पे आपको इसको 30 to 35 मिनट्स के लिए बेक करना है। थोड़ा सा रागी के जैसे केक्स होते हैं ना, इनके अगर टेक्सचर की बात करूँ तो हल्के से ड्राई होते हैं एज़ कम्पेयर टू मैदे के केक से, तो इसीलिए मैंने इसमें दूध ऐड करा है। और 35 मिनट्स के बाद ये बन के रेडी हो गया है। और उसके ऊपर मैं डाल रही हूँ चॉकलेट गनाश। वो मैंने कैसे बनाई है, चॉकलेट को मेल्ट करा, उसमें क्रीम डाल के उसको अच्छे से मिक्स करा है, एंड दैट्स हाउ आई मेक चॉकलेट गनाश। इट्स परफेक्ट। Yeah. चॉकलेट चाहिए अम्मा। आई बिलीव बच्चों को जो खुशी मिलती है वो छोटी छोटी चीज़ों में मिलती है, और अनफॉर्चुनेटली हम बड़े होते होते इन चीज़ों का इम्पोर्टेंस भूल गए हैं। बट आई विश कि आप अपने समर बच्चों के साथ अच्छे से इंजॉय करो। बहुत सारी कंट्रीज़ में तो समर वेकेशन ओवर भी हो गई है, यहाँ पे भी बस 1 महीने और की रह गई है। बट ऐसी छोटी छोटी मेमोरीज़ को मनाने के लिए हमें समर या विंटर की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है तो अपने आप को इंस्पायर करने की और कुछ ऐसा करने की कि आप और आपके लव्ड वंस हमेशा खुश हो जाएं। एनीवेज, आई होप आपको मेरी ये मॉर्निंग रूटीन पसंद आई हो। अगर आई है तो प्लीज़ हिट दैट बिग लाइक बटन। और हाँ, मॉर्निंग रूटीन के बाद पूरी इवनिंग निकली बीच पे एज ऑलवेज। बाय।